बीते हफ्ते निफ्टी 50 को आप सभी लोगों ने देखा कि कोई बड़ी मोमेंटम लौटते हुए दिखाई नहीं दी। एक सीमित दायरे के अंदर ही कामकाज करते हुए पूरे हफ्ते निफ्टी 50 की क्लोजिंग संभवतः उसी के आसपास में होता हुआ दिखाई दिया है। ये जो आप ग्राफ देख पा रहे हैं, ये पूरे 6 दिनों का ट्रेडिंग सेशंस वाला ग्राफ है। और जब भी इस प्रकार के ग्राफ बनते हुए दिखाई देते हैं, मार्केट के ऊपर में दो ही कहानियां बनते हुए दिखाई देती हैं। या तो एक अच्छी खासी तेजी की उम्मीद यहाँ पर दिखाई देती है, निफ्टी 50 हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, किसी में भी इस प्रकार के यदि ग्राफ बनते हुए दिखाई देते हैं तो एक अच्छी खासी तेजी की उम्मीद होती है मार्केट से, या फिर एक अच्छी खासी गिरावट की यहाँ पर उम्मीद होती है कि मार्केट के ऊपर में आएगी तो या तो एक बड़ी तेजी लेकर के आएगी या फिर एक बड़ी गिरावट लेकर के आएगी, और दोनों में से किधर भी मार्केट निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। इससे पहले वाले ग्राफ के ऊपर भी चलेंगे, वो भी देखेंगे। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो यहाँ भी लगभग 4 से 5 दिनों की ट्रेडिंग सेशंस वाला कैंडल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये भी सीमित दायरे के अंदर कामकाज करते हुए क्लोजिंग अपना देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद की कहानी क्या बनी, मार्केट के ऊपर में जबरदस्त करेक्शन से यहाँ पर गहराता हुआ दिखाई दिया। इससे पहले भी कैंडल्स के ऊपर में देखेंगे, जहाँ पास स्थिरता देखने को मिलती है वहाँ पास जो है इस प्रकार के कैंडल बनते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पास भी देखें तो वही कहानी है कि 4 से 5 कैंडल के बन जाने के बाद, स्थिरता देखने के बाद मार्केट के ऊपर में गिरावट यहाँ पास देखने को मिलती है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पास भी 5 दिनों की ट्रेडिंग सेशंस वाले कैंडल के ऊपर में स्थिरता जब बनती है तो निचले स्तर से फिर तेजी के माहौल बनते हुए दिखाई देती है। तो दो ही कहानियां बनती है, या तो आएगी तो एक बम्पर तेजी लेकर के आएगी, और नहीं तो गिरावट तो हम बीते कई दिनों की ट्रेडिंग सेशन से देख ही रहे हैं। निफ्टी 50 हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, स्टॉक मार्केट के ऊपर में जिस प्रकार से करेक्शंस लौटता हुआ दिखाई दिया है, जो कि हम कई महीनों से यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मार्केट के ऊपर में जिस प्रकार से गिरावट देखी जा रही है, तो गिरावट तो देख ही रहे हैं, लेकिन तेजी की सभी की उम्मीद है कि मार्केट के ऊपर में जब इस प्रकार की स्थिरता वाले कैंडल बनते हुए दिखाई दिए हैं तो बेशक मार्केट के ऊपर में क्या आएगी, तेजी आएगी। तेजी की उम्मीद लेकर के बैठे हुए हैं, लेकिन वास्तविक तौर पे होगा क्या टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस में। देखिए, बीते फ्राइडे को तो मार्केट क्लोज थी, सैटरडे संडे 3 दिन आपने मार्केट का हॉलीडे सेशंस देख लिया, लेकिन मार्केट से उम्मीद जताई जा रही है कि मंडे को जब मार्केट ओपन होते हुए दिखाई देगी तो अच्छी खासी मोमेंटम की उम्मीद होगी। बीते यदि मैं गुरुवार की ट्रेडिंग सेशंस की चर्चा करूं तो आपने देखा निफ्टी 50 को तो 22,558 के हाई लगाने के साथ ही 22,377 रुपए का लो लगाता हुआ दिखाई दिया था। तकरीबन डे लो से करीब निफ्टी 50 की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी थी 22,397 रुपए के स्तर पर। लगभग राउंड फिगर में देखा जाए तो 200 पॉइंट या फिर 220 पॉइंट के आसपास में मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था। क्लोजिंग जो है डे लो से करीब ही होते हुए दिखाई दी थी। जब क्लोजिंग डे लो के करीब होते हुए दिखाई देती है तो निफ्टी 50 हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, इन सभी से उम्मीदें होती है कि जब मार्केट के ऊपर में डे लो से करीब क्लोजिंग होता हुआ दिखाई देता है तो अगले दिन ही हम मार्केट के ऊपर में मान करके चलते हैं कि गिरावट के साथ ही कामकाज होता हुआ दिखाई देना चाहिए। लेकिन ये जो डिपेंड करता हुआ दिखाई देता है, ये प्री ओपनिंग सेशंस के बेसिस पे यहाँ पर डिपेंड करता हुआ दिखाई देता है। तो टुमारो का जो प्री ओपनिंग सेशंस होगा वो काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता हुआ दिखाई देगा। टुमारो की प्री ओपनिंग सेशंस पे यदि मार्केट के ऊपर में गैप ओपन के साथ ही शुरुआत होते हुए दिखाई देती है तो बेशक मार्केट के ऊपर में मोमेंटम जो पलटता हुआ दिखाई देगा, लेकिन यदि गैप डाउन ओपन के साथ शुरुआत होते हुए दिखाई देगी तो मार्केट का मोमेंटम कुछ और भी बनता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पर कहानी पलटते हुए दिखाई दे सकती है। तो टुमारो जो कि मंडे का प्री ओपनिंग सेशंस होगा वो बेशक वो इंपॉर्टेंट रोल वहां पर निभाता हुआ दिखाई देगा टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से निफ्टी 50 के ऊपर में। तो कल करना क्या है, सबसे पहले प्री ओपनिंग सेशंस को देखना है। प्री ओपनिंग सेशंस का जो आकलन है वो ग्राफ के जरिए यहाँ पर लगाया नहीं जा सकता, लेकिन ये जो उम्मीद है मार्केट से रिलेटिव कि ये टुमारो जिस प्रकार से हमने आंकड़े देखे हैं कि गैप ओपन के ही संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये मार्केट है, मार्केट में कुछ भी संभव हो सकता है। आप सभी जानते हैं कि डेटा जो है डे नाइट यदि हम देखते हैं तो वहाँ पर कुछ और दिखाता है, मॉर्निंग के सेशंस पे डेटा जो है पलट जाता है और कहानी कुछ और बनते हुए दिखाई देती है। तो ये कहानी यहाँ पर बनते हुए दिखाई देती है, आप सभी लोगों ने देखा है। तो ये प्री ओपनिंग सेशंस को देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट होगा। गैप डाउन ओपनिंग मार्केट को नीचे लेकर के जाता हुआ दिखाई देगा, 50 जो है यहाँ पर टूटते हुए दिखाई देगी। और जो बीते आपने गुरुवार के ट्रेडिंग सेशंस पे जो लो बनता हुआ देखा आपने निफ्टी 50 के ऊपर में 22,377 रुपये का, और ये 377 और ये 397 की जो क्लोजिंग है, बेसिक यहाँ पर काफ़ी छोटा सा गैप यहाँ पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर टूटने के साथ ही हम यहाँ पर देखेंगे कि निफ्टी 50 के ऊपर में 22,200
के टारगेट के साथ यहाँ पर निचले स्तर पे, मतलब कि पुट की रणनीति को यहाँ पर जो है देखा जा सकता है कि मार्केट के ऊपर में जो करेक्शंस लौटेगी वह करेक्शंस जो है निफ्टी 50 को 22,200 के निचले स्तर पे लेकर के जाता हुआ दिखाई देगा। जो भारी भरकम गिरावट जो कंटिन्यू जारी दिखाई दे रही थी, वह गिरावट भी कंटिन्यू जारी यहाँ पर रहते हुए दिखाई दे सकती है। इस तरह की स्थिरता हमने यहाँ पर भी देखा था कि मार्केट में तेजी की उम्मीद दिखाई दे रही थी कि तेजी यहाँ से लौटते हुए दिखाई दे सकती है। हो सकता है मार्केट का मोमेंटम यहाँ पर पलटता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अगले दिन क्या हुआ, फिर से मार्केट के ऊपर में करेक्शंस लौटी और ये हर रोज टूटता हुआ ही दिखाई दिया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो है बीते हफ्ते यहाँ पर मार्केट का माहौल बनाने की कोशिश की कि तेजी की ओर मार्केट बढ़ता हुआ दिखाई देगा, बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब बीते एक हफ्ते से मार्केट के ऊपर में ना तो कोई बड़ी मोमेंटम लौटते हुए दिखाई दी, ना ही ऊपरी स्तर पे, ना ही निचले स्तर पे। तो एक बार फिर से कहानी बन रहा है कि मार्केट के ऊपर में हो सकता है कि निचले स्तर से तेजी आ जाए। अब तेजी की रिकवरी लौटेगी तो मार्केट को क्या करना होगा, गैप ओपन के साथ शुरुआत देता हुआ दिखाई देना होगा। गैप ओपन के साथ जब शुरुआत देता हुआ जब दिखाई देगा निफ्टी 50, तो ध्यान रखेंगे कि हमने जो हाई लगते हुए देखा था निफ्टी 50 के ऊपर में बीते गुरुवार की ट्रेडिंग सेशंस पे, वह हाई क्या था 22,558 रुपये का। यहाँ पर 558 की दूरी को काफ़ी दूर देखा जाता है, इसलिए हम यहाँ पर शॉर्ट टर्म के नज़रिए से यहाँ पर देखेंगे कि तकरीबन 450 के आसपास में, कितने का 22,450 के स्तर को यदि गैप ओपनिंग के साथ ही, ध्यान रखिएगा, यदि गैप ओपनिंग होगी तो जाहिर सी बात है कि 400-450 के आसपास के साथ ही ओपन होता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि 397 की क्लोजिंग है। राउंड फिगर में देखा जाए तो 400 के तकरीबन होता है भाव, और 400 यहाँ पर 50 पॉइंट की डिफरेंस है। तो निफ्टी 50 में यदि गैप ओपनिंग भी होते हुए दिखाई देती है तो ये क्या हो जाएगा, रास्ता साफ हो जाएगा प्री ओपनिंग सेशंस पे, क्योंकि प्री ओपनिंग सेशंस पे 50 पॉइंट, 70 पॉइंट, 80 पॉइंट की गैप ओपनिंग या फिर गैप डाउन ओपनिंग होना निफ्टी 50 के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए प्री ओपनिंग सेशंस पे ही रास्ता साफ होगा कि टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस पे निफ्टी 50 के ऊपर में गिरावट देखने को मिलेगी या फिर तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जैसे ही 450 का स्तर टूटता है, प्री ओपनिंग सेशंस पे गैप ओपनिंग होगी तो बेशक मार्केट से तेजी की उम्मीद होगी, और ये तेजी जो है निफ्टी 50 को 22,600 की ओर लेकर के जाता हुआ दिखाई देगा। 22,700 की ओर निफ्टी 50 ऊपरी स्तर पे निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। एक जबरदस्त तेजी भी लौटते हुए दिखाई दे सकती है, लेकिन उसके लिए प्री ओपनिंग सेशन से पहले गैप ओपनिंग दिखानी होगी, और गैप ओपनिंग का आंकड़ा इतना हो कि 450 के स्तर को तोड़ दे, और नहीं भी तोड़े तो मार्केट के ओपन हो जाने के बाद 450 के स्तर यदि तोड़ती है तो बेशक मार्केट के ऊपर में तेजी लौटेगी। 22,600 22,700 तक ऊपरी स्तर पर निफ्टी 50 निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। और गिरावट की कहानी तो पता ही है, गैप डाउन ओपनिंग हुई तो गिरावट की कहानी जारी रहेगी। 22,200 22,100 तक की गिरावट की हम अपेक्षा कर सकते हैं निफ्टी 50 से, कि निफ्टी 50 के ऊपर में जो गिरावट देखने को मिलेगी 22,200 22,100 तक भी निफ्टी 50 के ऊपर में गिरावट संभव है। और साथ ही साथ आपको बताता चलूं कि ये जो ग्राफ की जो कहानी यहाँ पर बनते हुए जो दिखाई दी है, ये जो ग्राफ आपने देखा है बीते एक हफ्तों में कि जिस तरह से स्थिरता मार्केट के ऊपर में देखी गई है, जब मार्केट ये जो ग्राफ जब टूटता हुआ दिखाई देगा, चाहे निचले स्तर के हो या फिर ऊपरी स्तर पे, ध्यान रखिएगा, ग्राफ जैसे ही टूट जाएगी मार्केट के ऊपर में एक धड़ल्ले से तेजी यहाँ पर लौटता हुआ दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा, यदि तेजी लौटेगी तो एक धड़ल्ले से तेजी यहाँ पर लौटते हुए दिखाई देगी। ऊपरी स्तर से फिर रिकवरी के बारे में यहाँ पर सोचेंगे भी नहीं, मार्केट के ऊपर में फिर हर रोज तेजी के साथ ही कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। यदि जैसा कि यहाँ पर हमने देखा था कि एक बार फिर से स्थिरता लेता हुआ दिखाई दिया था तेजी की उम्मीद के साथ, लेकिन तेजी नहीं लौटी थी और उस गिरावट को यहाँ पर कंटिन्यू रखा था, तो हो सकता है कि कल यदि गैप डाउन ओपनिंग होती है उस गिरावट को कंटिन्यू रखेगा तो बैंक निफ्टी 50 क्या करेगा, इस गिरावट के पीछे एक और फिर बड़ी गिरावट देखने को मिल जाएगी। निफ्टी 50 के ऊपर में बड़ा करेक्शन भी देखने को मिल जाएगा और लगातार जो है ये करेक्शन मंथली एक्सपायरी तक कंटिन्यू हावी रहते हुए दिखाई दे सकती है। तो ये कहानी है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से, और बाजार से उम्मीद भी होगी कि एक बड़े मोमेंटम यहाँ पर लाए, एक बड़ी मोमेंटम के साथ ही कामकाज करता हुआ दिखाई दे, क्योंकि बीते हफ्ते कुछ हाथ लगता हुआ दिखाई नहीं दिया था, लेकिन इस हफ्ते जो है मार्केट से बड़ी उम्मीद है कि मार्केट के ऊपर में जिधर का भी मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे, मार्केट के ऊपर में एक बड़ी मोमेंटम की ही उम्मीद होगी। मैं आशा करता हूं कि जानकारी आप सभी के काम आई होगी। वीडियोस अच्छे लगे होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। थैंक यू, बाय बाय।